गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो स्कॉर्पियो की लेकर आई हूँ, सोलमेट के ऊपर लेकर आई हूँ गाइस। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी सोलमेट मिलता है। सो स्कॉर्पियो आपको भी अपना सोलमेट जो है वो मिला होगा। आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग हुई होगी जो भी पर्सन है आपके कि वो आपके सोलमेट है। तो क्या मैं वही जो रीडिंग लेकर आई हूँ आज उसी टॉपिक पर है कि क्या स्कॉर्पियो आपके जो सोलमेट है उनसे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही मिल रही है कि जो भी आपके सोलमेट है उनसे आपकी प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो रही है। और वो क्यों नहीं हो रही है उसी पर ही हमें आज रीडिंग देखना है। और बात कब तक होगी, फ्यूचर में कब तक बात होगी उनसे, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग है आपकी जो सोलमेट है बात ना होने पर उनका कैसा रिएक्शन हो रहा है आपके लिए। तो यही सब चीज़ें आज मुझे देखनी है। तो गाइस आपके सोलमेट के ऊपर ये रीडिंग है। सो गाइस मैं यही बोलूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। और ये जोडिक बेस पर होती है तो आप इसको पहले सन साइन से देखिएगा और उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी गाइस, सबसे बड़ी चीज़ जिस भी साइन से आपकी जो रीडिंग है रेजोनेट होती है, रीडिंग जो है मैच करती है, तो आप उस साइन से देखिएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और टाइमलेस रीडिंग है ये स्कॉर्पियो की। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप देखोगे तो वहाँ से टाइमलेस रीडिंग का यही होता है कि वहीं से एनर्जी जो है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो आप मेडिटेशन करके अपना जो भी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आप जब भी रीडिंग देखते हैं तो आप उसको सोच के और जो भी टाइम हो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो देख लेते हैं स्कॉर्पियो हम आपके पर्सन से, क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो आपके पर्सन की, वो आपसे बात जो है वो नहीं हो रही है। तो जो फर्स्ट कार्ड है एम्परर, एम्प्रेस, द फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस एंड द मैजिशियन एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ wands, द एम्परर के, द एम्प्रेस एंड द एम्परर दोनों कार्ड। ओके स्कॉर्पियो इन्वॉल्वमेंट है किसी की। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। सो गाइज स्कॉर्पियो में अगर अभी आपसे बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपके कार्ड में दिखाई दे रही हैं कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके सोलमेट है, जिनसे कभी आपकी मैं बोलूँ तो पूरा दिन ही मैं बोलूँगी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी उनसे बातें जो है होती थी। काफ़ी देर तक आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के हर चीज़ में आप दोनों इन्वॉल्व होते थे। छोटी से छोटी खुशी हो, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, बिना एक दूसरे को बताए, बिना एक दूसरे को कहे चैन नहीं पड़ता था और मन नहीं लगता था। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि कहते हैं ना कि 2 घंटे 3 घंटे बात करने के बाद भी जब हम फ़ोन रखते थे तो मन करता था क्यों ये फ़ोन रखना पड़ रहा, क्यों हमें हम अब क्यों नहीं बात कर रहे, हम तो हमेशा बात करते। तो ऐसी फीलिंग हमेशा से पास्ट की जो है वो आपके पर्सन के साथ आपकी स्कॉर्पियो निकल कर आ रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में आपके कि अचानक से कहते हैं ना कि सब कुछ चेंज हो जाना। तो वो जो चेंज है मुझे आपकी कार्ड में स्कॉर्पियो साफ दिखाई दे रहा है कि अचानक से जो है लाइफ में आपकी चेंज आ गया लव लाइफ में। और एक ट्रू फीलिंग के साथ जिस लव लाइफ को आप कर रहे थे, जिस लव लाइफ को आप आगे तक ले जा रहे थे, उसमें एकदम से डिस्टरबेंस आ गया। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि जो भी आपके पर्सन है उस उन वो आपसे अभी भी वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ को देखना,
हो सकता है कि जो पर्सन है वो सोचते बहुत ज़्यादा हों कि ये जो ड्रीम्स है ये हमें पूरा करना है या कैसे करना है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में कि सच्चा सोलमेट होने के बाद भी, क्योंकि गाइस अगर मैं बोलूँ स्कॉर्पियो, तो आपने भी रियलाइज़ ज़रूर किया होगा इस चीज़ को। आप खुद से सोच के देखिए एक बार कि कभी ना कभी इस चीज़ को आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में थे या हैं वो सच में आपके सोलमेट हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो पास्ट का मैं बोलूँ और मैं प्रेजेंट का बोलूँ, तो छोटी से छोटी बातों का आपकी ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी आपके साथ पास्ट में कि ज़रा सा भी आप उदास होते थे या ज़रा सा भी आप खुश होते थे तो वो तुरंत समझ जाते थे कि भाई आप कहीं भी दूर बैठे कि आज आप हैप्पी, बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से कि कहते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत दिल से चाहते हैं या बहुत दिल से उसे अपना बनाते हैं, सोचते हैं, तो हमारी ऐसी फीलिंग होती है कि उसकी हर छोटी बात, बड़ी बात जो है हमें पता चल जाए। तो वो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो आपके कार्ड में दिखाई दे रही कि इतना प्यारा सा आपका पार्टनर जो है वो आपको छोटी छोटी बातों का आपका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके और आपके पर्सन में दूरियां जो हैं वो एकदम से बढ़ती चली गई, दूरियां जो हैं एकदम से आपकी लव लाइफ में आ गई, जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। या ये चीज़ मुझे आपके स्कॉर्पियो कार्ड में नज़र आ रही है कि आपकी जो पर्सन है और आप में अभी इतनी ज़्यादा बात जो है वो नहीं हो रही है। कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे साफ दिखाई दे रही है आपकी स्कॉर्पियो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको भी इस चीज़ का भी एहसास होगा कि भाई फैमिली इशू मुझे बहुत ज़्यादा आपके स्कॉर्पियो आपके कार्ड में एक बहुत तेज़ी से जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो होती है मुझे मिल रही है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में फैमिली इशू जो है वो बहुत तेज़ी से मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ ड्रीम्स देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं या हो सकता है आपकी फैमिली ना सपोर्ट कर रही हो इस रिश्ते को, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो उनकी फैमिली जो है वो इस रिश्ते को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट ना कर रही हो और वो नहीं चाहती हो कि भाई आप और जो भी आपके पर्सन है वो जो भी है मतलब एक साथ रहे या जो भी, क्योंकि मुझे फैमिली का इशू, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा गाइस कि जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ है या जो भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे जो फैमिली का इशू है वो आपकी इस कार्ड में बहुत तेज़ी से स्कॉर्पियो मिल रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो भी आपका सच्चा सोलमेट है, जो भी पर्सन है, वो पर्सन अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही है, उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने उन्हें ब्लॉक किया है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी अगर निकल कर आ रही हैं गाइस चीटिंग वाली, कि शायद आपके पर्सन ने आपके साथ आपको चीट किया है या बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक जब कोई इंसान बिना कुछ बात करे ही ब्लॉक कर देता है या कोई मैसेज करने के बाद उस मैसेज का आंसर नहीं दे रहा है, तो भाई हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ यही आती है कि उस पर्सन ने हमें चीट किया है, वो पर्सन जो है हमें धोखा दे रहा है, चाहे वो कितना भी हमारा सोलमेट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में आई है कि इतना लव होने के बाद भी, इतना इमोशन होने के बाद भी, एक दूसरे के सोलमेट होने के बाद भी आपकी जो लव लाइफ है वो अभी रिसेंटली, अगर मैं करंट की बात करूं, तो मुझे कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि क्या आप फ्यूचर में अब आपके सोलमेट के साथ कि फ्यूचर की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी आपकी आपके सोलमेट के साथ, क्या फ्यूचर में, तो वो चीज़ मुझे अभी देखनी है, क्योंकि गाइस 4 ऑफ पेंट्स का भी कार्ड आया हुआ है। 4 ऑफ पेंट्स का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि भाई फ्यूचर जो है आप लव लाइफ को लेकर, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं स्कॉर्पियो कि फ्यूचर जो है लव लाइफ को लेकर वो कैसा रहने वाला है, तो ये चीज़ मुझे एक निकल कर समझ में आ रही है कि भाई लव के लिहाज से जो
फ्यूचर है, तो फ्यूचर में आगे का जो टाइम है, फ्यूचर का मतलब आपके अभी जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करीब 1-2 महीने या 3 महीने के बाद, मतलब ये 2020 के लास्ट में आप, या जो भी जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे 2020 हो चाहे 2021 हो, जब भी हो, वहीं से आप 2 या 3 महीने या 2 महीने आप लगा लीजिएगा, क्योंकि टाइम जो है वो आपका स्कॉर्पियो चेंज होने जा रहा है। और जब टाइम चेंज होने जा रहा होता है, जब टाइम जो करवट लेता है, टाइम जो है अच्छा आ रहा होता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद अपने आप एक फॉर्म में आ जाती हैं, और चीज़ें जो है खुद ब खुद सही हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ है कि सोलमेट जो है वो, क्योंकि आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका जो आगे की जो लाइफ है, जो आपका आगे का फ्यूचर है, वो आपके सोलमेट के साथ आप बिता सकते हैं। आप कुछ चीज़ों, कुछ एफर्ट्स करने के बाद आप अपने सोलमेट के साथ अपनी जो लव लाइफ की जो जर्नी है उसको एक अच्छे उस पर फॉर्म में ले जा सकते हैं। सो गाइज़, मैं अभी आपके 1-2 कार्ड और लेती हूँ फ्यूचर के, कि फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन है, फ्यूचर की जो लाइफ का जो आगे की जो प्रेडिक्शन है, वो क्या बता रही है आपकी रीडिंग, क्या चीज़ बता रही है, क्या निकल कर आ रही है स्कॉर्पियो। आई होप सो आपकी जो कार्ड निकलेंगे फ्यूचर के गाइस, वो बहुत अच्छे हों और बहुत हैप्पी फील कराएं आपको। और जनरल रीडिंग है, तो मैं गाइस बोलना चाहूँगी कि इसको जनरल तरीके से लीजिए, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं अगर आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, कैरियर, लव लाइफ या फाइनेंस, जो भी चीज़ की में कन्फ्यूज़न है, तो आप मैरिज के बारे में कुछ भी तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पे मैं इसीलिए डाल देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और नंबर ढूंढने में। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग कराना तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट, बार बार कार्ड आ रहा है गाइस, मैं ले ही लेती हूँ। तो जो पर्सन है, मुझे कहीं ना कहीं वो भी चिंता करते हुए गाइस दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका सच्चा सोलमेट है, वो इस चीज़ की ज़रूर, उसको भी इस चीज़ की ज़रूर कहीं ना कहीं उसके मन में एक चिंता ज़रूर लगी रहेगी कि भाई हमारा जो पर्सन है उसके साथ हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो जो पर्सन है, एक बात तो साफ़ हो गई स्कॉर्पियो की, जो आपको ही नहीं, खाली आपका जो पर्सन है आपसे शेयर करे ना करे, बट आप जो लव लाइफ है उसकी जो चिंता होती है, टेंशन होती है, उसको भी है। बट ये है कि वो शो करें जल्द से जल्द, तभी आपको भी उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी। ओके, हाँ, मैं बोल रही थी कि आपको अगर करवाना हो पर्सनल रीडिंग तो आप करवा सकते हैं, नंबर दिया गया है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रीडिंग डालती रहती हूँ, तो फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही रीडिंग देखने को मिलेगी गाइस। ओके, द टावर, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई द टावर की कार्ड के साथ कि भाई वापस से जो सोलमेट है उसके मिलने के चांसेस, रीयूनियन के चांसेस जो है वो मुझे एक अच्छे चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं वापस से, क्योंकि लाइफ जो है वो आपके सच्चे सोलमेट से, जो भी सच्चा सोलमेट है आपका, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर जो है वो आगे का आपके सोलमेट के साथ आपका हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द टावर की कार्ड के साथ रीयूनियन का चांस है। मुझे 2 कार्ड और चाहिए गाइस, ओनली 2 कार्ड्स मैं और लूँगी, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा स्कॉर्पियो आपके लिए। गॉड का क्या मैसेज है फ्यूचर के आपके सोलमेट के लिए और आपके लव रिलेशनशिप के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, यस। देखिए गाइस, आपके सामने मैं कार्ड को सफल करती हूँ और आपके ही सामने मैं आपके कार्ड्स को आपके लक के अकॉर्डिंग में निकालती हूँ। तो आपने देखा जो फर्स्ट कार्ड निकला, जो दोबारा से मैंने कार्ड को सफल करके निकाला था, तो साफ दिखाई दिया आपको जो कार्ड था। अब उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि आपको साफ दिखाई दिया, और उसके बाद लास्ट में जाके हमें मिला है इतना प्यारा सा कार्ड, जस्टिस का कार्ड, जो कि साफ बताता है कि भाई एक ना एक दिन
अगर हमारी फीलिंग जो है ट्रू फीलिंग है। और ये भी कार्ड आया था गाइस, द टावर का कार्ड, क्योंकि हमने 4 कार्ड लिए थे तो द टावर का भी कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गॉड ने हमें आपको ब्लेस दिया है, हमें ब्लेस दिया है इस चीज़ में कि भाई देर से होगा लेकिन न्याय जो है वो ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि कभी कभी किसी भी काम में या कुछ, या फिर ये भी कह लीजिए कि कभी कभी हम जो चाहते हैं हमें मिलता ज़रूर है, बट कुछ टाइम के बाद मिलता है। तो वो चीज़ में तो होता है कभी कभी लक जो है वो थोड़ा देर से स्टार्ट होता है, बट होता है लक, और पूरा लक हो ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है, जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड बहुत एक गॉड का, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि भाई आप जिस जर्नी में है आपका सोलमेट जो है, जो वो ज़रूर आपके साथ आएगा, वो ज़रूर आपके पास आएगा। और उसके साथ आप जो ड्रीम्स हैं, आपने जो भी ड्रीम्स देखा है, जिस ड्रीम्स को आप चाहते हैं कि ये ड्रीम्स जो है आपका पूरा हो, आप अपनी लव लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहते हैं। क्योंकि भाई आपका जो पर्सन है गाइस, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन को भी उतनी ही चिंता है इस रिलेशन की। पर्सन बस मुझे हमेशा से एक चीज़ यही लगी है स्कॉर्पियो आपके लिए भी, कि भाई आपका जो भी पर्सन होता है थोड़ा सा उन्हें अपनी फीलिंग शेयर करने में बहुत ज़्यादा वो होती है। तो फीलिंग को मैं हमेशा यही कहती हूँ गाइस कि आप सच्चे सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यूनिवर्स का, गॉड का आपको मैसेज मिला है, एंजल आपको ब्लेस कर रही हैं। तो आप अपनी चीज़ों को भी तो शेयर कीजिए, क्योंकि जब गॉड आपको ब्लेस करे तो आपको भी तो अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। जब भी आप फीलिंग शेयर करेंगे तभी ना आपकी फीलिंग को समझा जाएगा। तो प्लीज़ फीलिंग को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। देखिए जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, जितना आप अपने लव के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो बल्कि रिवर्स में भी तो आपको वही चीज़ मिलेगी। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि गॉड का जो है जस्टिस, गॉड की तरफ से जब जस्टिस का कार्ड आया है तो इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है। तो आप और आपका जो सोलमेट है, आपने जो लव लाइफ में अपना एक ड्रीम्स देखा है, वो ज़रूर जो है पूरा होगा। आपकी लव लाइफ ज़रूर आगे की तरफ बढ़ेगी, और एक ना एक दिन एफर्ट्स करते करते सक्सेस जो है गाइस आपको मिलेगी। तो यही थी स्कॉर्पियो आपके मैसेज सोलमेट का आपकी तरफ, कि भाई जो आपकी लाइफ है वो कैसी रहेगी आगे की, और जो सोलमेट है आपका वो क्या चाह रहा है और आपको मिस कर रहा है। तो यही थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। और जो जैसा कि मेरा टॉपिक था कि आपके सोलमेट से आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है, तो भले ही अभी बात नहीं भी हो रही है आपकी, और आप थोड़ा सा परेशान भी हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। और आपकी जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उनकी भी माइंड में इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी टेंशन है अपने रिलेशन को लेकर। क्योंकि हैप्पी तो वो भी नहीं मुझे लग रहे हैं, रिलेशन में अगर बात नहीं हो रही है, बोल नहीं रहे हैं, तो हैप्पी तो वो भी फील नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में आप लोग बाहर निकलोगे इन चीज़ों से, क्योंकि द टावर का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, इतना प्यारा कार्ड है ये। रीयूनियन होगी, वापस से आप अपनी एक लाइफ को आगे बढ़ाओगे। जस्टिस है, गॉड का ब्लेस मिला हुआ है। आगे से जो ड्रीम्स आपके अधूरे रह गए थे वो उन ड्रीम्स को पूरा करना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है अपने सोलमेट के साथ। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप से आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट से ही मुझे रीडिंग के लिए आगे में मोटिवेशन होता मिलता है, और मैं रीडिंग को कंटिन्यूसली करती हूँ और मैं रीडिंग डालती रहती हूँ। सो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो। बाय बाय। पॉजिटिव सोचिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।